अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और आज आप लोग लाई हूँ एक बहुत ही उम्दा सी वीडियो से। स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मुझे लगाना भूल गई मैं। सो लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, सो वीडियो का टाइटल है जाट। ब्लॉकबस्टर प्रोमो, सनी देओल, रणदीप हुड्डा, कॉपी चंद, विनीत सिंह। दुश्मन तो माफ कर सकता है, लेकिन देश के दुश्मन को ढूंढ ढूंढ कर भगा भगा कर शिकार करता है। He is the lion of Jat regiment, one of our best commandos and the pride of Indian Army, Brigadier Baldev Pratap Singh. आके अरे जट। ओके गाइस, तो फाइनली हमने जट मूवी देख ली। हिप हिप हुर्रे। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं तो इस सनी देओल की बहुत बड़ी फ़ैन हो गई हूँ इस मूवी के बाद, क्योंकि वाकई जो उन्होंने अपना काम दिखाया है, जिस तरीके से उन्होंने इस मूवी में अपने आप को मनवाया है, नोबडी कैन डू दिस वर्क लाइक दैट। मतलब बहुत ही अंत किस्म की एक्टिंग की है और बहुत ही रोबदार किस्म का कैरेक्टर था उनका। और सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी आइडेंटिटी को ना छुपा के रखा गया। मतलब स्टार्टिंग में नहीं रिवील किया गया कि वो कौन है, क्या है, कहाँ से आए हैं। बस एक नॉर्मल सी जर्नी दिखाई गई कि वो एक ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, ट्रेन ख़राब हो रही है और फिर वो आ रहे हैं और फिर उनकी इडली के साथ कुछ मामलात होते हैं कि इडली गिर जाती है और फिर वो गुंडे होते हैं उनके पास जाते हैं, वो कहते हैं आपने इडली गिराई, आप सॉरी बोलो। और सॉरी बोलने से जो मामला शुरू होता है तो तबाही तक चलता है, तबाही तक, रणदीप हुड्डा की तबाही तक। और रणदीप हुड्डा का जो एंड है ना, वो भी बहुत ही अंत किस्म का दिखाया गया। बहुत ही मतलब ऐसा था कि दिल खुश हो गया। देखिए, कुछ फिल्म्स ऐसी होती हैं जिनकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है और एंडिंग में मज़ा नहीं आता। लोग बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं वो मूवी देखने के बाद, यार एंड ऐसा नहीं होना चाहिए था, एंड हमने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था। और लेकिन इसका एंड ऐसा था कि मतलब तबीयत खुश हो गई थी, दिल खुश हो गई थी, दिल बल्ले बल्ले कर रहा था क्योंकि जिस तरीके से रणदीप हुड्डा को बिल्कुल आखिर में हैंग कर दिया गया और उन्होंने भी जुल्म और ज्यादती की हर हद को पार कर दिया था। मतलब लिटरली कुछ सीन ऐसे थे बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक थे। अच्छा, कुछ सीन्स ऐसे थे जिसकी आप एक्सपेक्टेशंस भी नहीं कर रहे थे। लाइक जिस तरीके से मतलब वो लड़कियों को बचाते हैं और जिस तरीके से एंडिंग होती है रणदीप हुड्डा की, आप एक्सपेक्ट नहीं करते। कुछ मूवीज ऐसी होती हैं कि जिसको आप देखते हैं तो आप बोलते हैं यार मूवी तो बहुत अच्छी थी लेकिन एंडिंग ने हमें बहुत डिसअपॉइंट किया, एंडिंग ऐसी नहीं होनी चाहिए थी, एंडिंग में मज़ा नहीं आया, एंडिंग कमाल की नहीं थी। तो कुछ मूवीज की बिगनिंग या स्टार्टिंग बहुत अच्छी होती है लेकिन एंडिंग में लोग बहुत डिसअपॉइंट, मायूस हो जाते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि जाट मूवी के एंडिंग देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा, आप बल्ले बल्ले करोगे क्योंकि जितना उसने जुल्म और ज्यादती की थी गांव वालों के साथ, लोगों के साथ, 40 गांव पे उनका राज था और रणदीप हुड्डा के नाम से लोग कांपते थे और उनसे पंगा लेते हैं सनी आकर। और सनी की स्टोरी बड़ी मजे की थी कि सनी की एक इडली से बात स्टार्ट होती है कि भाई वो कहते हैं उनकी एक जर्नी होती है, वो जा रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो फिर रास्ते में ही उनकी ट्रेन खराब हो जाती है तो वो उतरते हैं और कहते हैं भाई अब तो मैं कुछ भूख लग रही, कुछ खाता हूँ। तो फिर वो जाते हैं, इडली डोसा उनको मिलता है, इडली मिलती है शायद, तो वो गुंडे आते हैं, इडली गिरा देते हैं, फिर वहाँ से मामला स्टार्ट होते हैं और वो जो गुंडे होते हैं वो रणदीप हुड्डा के होते हैं। यानी कि पहले वो गुंडे होते हैं, वो अपने बड़े का नाम लेते हैं, फिर उनसे बड़े का नाम लेते हैं, फिर वो रणदीप हुड्डा तक जाते हैं। तो खैर ये कहानी थी और वो बार बार कहते हैं बस सॉरी बोल दो, वो सॉरी नहीं बोलते, वो मतलब सॉरी ना बोलने से कहानी स्टार्ट हुई थी और कहानी जाती है रणदीप हुड्डा की बर्बादी तक। अच्छा, रणदीप हुड्डा सॉरी सॉरी बोल देते हैं तो उस वक्त सनी उनको कहते हैं कि हाँ इस वजह से तुम लोग यहाँ हो और ये वहाँ है। लेकिन बाद में उनको कुछ गड़बड़ लगती है कि जो फीमेल स्टाफ होता है पुलिस का, उनको उन्होंने कैद करके रखा हुआ होता है, तो उनको थोड़ी सी गड़बड़ लगती है, फिर वो उनको लेकर जाते हैं। फिर लेकिन इस मूवी में एक चीज़ भी बहुत अच्छी थी, इसमें सस्पेंस भी था। यानी सनी की आइडेंटिटी को स्टार्टिंग में रिवील नहीं किया गया कि वो कौन है, बस ऐसा बताया गया कि एक आम सा शहरी है जो जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, ट्रेन खराब हो गई है तो वो खाने के लिए रुकता है और फिर वहाँ से उसका दिमाग ऐसा है कि वो बहुत बिल्कुल बिल्कुल शेर की तरह, जो हमेशा से जैसे सनी की एक मैं ये कहूँगी कि रविश रही है कि वो तमाम मूवीज में
एक अलग ही कैरेक्टर करते हैं, रोबदार किस्म का। वो 2.5 किलो हाथ वाला डायलॉग भी था इसमें जो जो देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत मजा आया। यानी कि कैरेक्टर में जान डाल दी थी। अगर मैं कहूँ मूवी हिट हुई है या ब्लॉकबस्टर हुई है, तो वो सिर्फ 2 कैरेक्टर्स की वजह से। एक सनी का कैरेक्टर जिन्होंने इंसाफ किया अपने रोल के साथ, दूसरा रणदीप का कैरेक्टर। रणदीप की एक्टिंग बहुत ही ब्लॉकबस्टर, बहुत ही कमाल की थी, बहुत ही ओपी थी। और रणदीप के एक्सप्रेशंस ऐसे थे कि उनके देखने से भी ऑडियंस कांप रही थी कि पता नहीं अब इनका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब रणदीप क्या करेंगे, अब क्या होगा। और जब आखिर में मुझे याद आता है कि रणदीप उनको धमकी देते, जब वो फीमेल स्टाफ को लेकर जा रहे होते हैं सनी, तो रणदीप उनको धमकी देते हैं। राणा तुंगा नाम होता है उनका तो राणा तुंगा उनको धमकी देता है कि मैं तुम्हें ऐसी मौत मारूंगा कि तुम याद रखोगे और मतलब कांपोगे, लोग सुनकर कांपेंगे। तो उस वक्त ऐसा कुछ लग रहा था कि यार सनी बस गया, सनी के साथ कुछ बहुत एक्सट्रीमली बुरा होने वाला है। क्योंकि इसमें विलेन को बहुत पावरफुल दिखाया है, और विलेन के एंडिंग किसी के दिमाग में ऐसा लग रहा था कि शायद ये कभी भी इसका सर्वनाश नहीं होगा, ये कभी नहीं मरेगा, ये हमेशा जिंदा रहने वाला है, ताहयात रहने वाला है। तो ये चीज़ बड़े मजे की है कि आखिर में जो उसका इख्तिताम और उसकी जो एंडिंग है ना, वो बड़ी कमाल की हुई है, बड़ी अनएक्सपेक्टेड सी हुई है। और एक सीन और मुझे याद है, जब सनी बेहोश हो जाते हैं, उनको बहुत मारते हैं ये लोग, और वो बेहोश हो जाते हैं, तो जेल के अंदर एक कैदी होता है, वो उनकी हिस्ट्री के बारे में बताता है कि भाई ये आप दुआ करो कि ये जागे नहीं, अगर ये जाग गया तो ये तबाही मचा देगा, बर्बादी मचा देगा, ये सोया है, ये सोया हुआ शेर है, इस तरीके के कुछ डायलॉग्स हैं। उस वक्त बड़े मतलब रोंगटे खड़े हो गए थे कि यार अब सनी क्या करेगा उठने के बाद, और फिर वो जो तबाही मचाते हैं और हैंग कर देते हैं सारे आदमियों को उनके। तो ऐसा कुछ था। तो ये सारे सीन्स ऐसे हैं ना भूलने वाले, अनफॉरगेटेबल और अनएक्सपेक्टेड भी हैं। और कुछ सीन्स ऐसे हैं जो बहुत रियलिस्टिक लग रहे थे, बहुत ही हकीकत के करीब लग रहे थे, और बहुत ही दिल दहला देने वाले थे, क्योंकि आपका दिल भर आएगा कुछ सीन्स देख के। लाइक एक सीन था जिसके अंदर वो लेटर लिखते हैं गाँव वाले, मोटूपल्ली गाँव होता है, वो वाले लेटर्स लिखते हैं कि हमारी ज़मीनों को कब्जाया जा रहा है, ज़बरदस्ती हमें मारा जा रहा है, मार कर हमारी ज़मीन को हथियाया जा रहा है, हमें बेघर किया जा रहा है। मिनिस्टर को लिखते हैं वो खत, उस वक्त वो अपने थंब काट कर उसके अंदर डालते हैं। तो वो चीज़ बड़ी दिल दहला देने वाली थी। और दूसरा सीन वो था कि जब बहुत सारे लोगों को मारता है रणदीप, सिर्फ इस बिना पर कि वो आवाज़ उठा रहे होते हैं उसके खिलाफ, और अपनी ज़मीन नहीं बेच रहे होते, उसे ज़बरदस्ती नहीं दे रहे होते। तो वो कुछ लड़कों को 10 लड़कों को मारता है, वो बहुत बेरहमी से। तो वो चीज़ें ऐसी थी, उनको आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। यानी फिल्म एक्शन इमोशंस का भरपूर पैकेज है। ठीक है, लव शव नहीं है, फजूलियात से बहुत गुरेज किया गया, इज्तनाब किया गया, ये कहूँगी मैं। और लव 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 दिख दिख के ना दिमाग खराब, दिल बोर हो चुका है मेरा। तो मुझे कुछ वाकई ऐसे ही चाहिए था जो एक्शन से भरपूर हो, जो रियल हो, और जिसके अंदर हर पहलू अच्छे से आया हो। तो ये चीज़, ये मूवी देखने के बाद डेफिनेटली आप लोग भी खुश होने वाले हो। और आप लोग मुझे बताइएगा कि आप में से किस किसने जाट मूवी देख ली। अच्छा, जाट को मैं जाट जाट प्रोनाउंस कर रही थी, लेकिन अब मुझे पता चला ये जाट मूवी है। बेसिकली वो किसान होते हैं और आर्मी से भी होते हैं। तो ऐसा है, आखिर में उनकी आइडेंटिटी को अच्छे से रिवील किया जाता है। एंट्री भी बहुत अच्छी थी सनी की, लेकिन बाद में जो उनके बारे में बताया जाता है, वो जो सस्पेंस रिवील होता है ना, वो बहुत कमाल का था, वो बड़ा मजा आता है उसमें। तो मैं ये कहूँगी सारे कैरेक्टर्स ने अपने साथ इंसाफ किया, अपने रोल के साथ इंसाफ किया। बस थोड़ी सी अगर वीकनेस है मूवी में, वो तो वो इस चीज़ की है कि मूवी में ना जो डायलॉग बोल रहे हैं ना तमिल एक्टर्स, वो थोड़ा सा डायलॉग बोलने में 19-20 कर रहे होगा, होगी को होगा कर दे रहे, ऐसा कुछ कर दे रहे। तो जिससे हिंदी बहुत ज़्यादा उनकी इम्प्रूव नहीं है, जाहिर सी बात है, डेफिनेटली सी बात है। इस वजह से थोड़ा सा फील आ रहा है कि हिंदी में थोड़ा सा मसला है। अदरवाइज मूवी बहुत अच्छी है, बहुत 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 ग्रेट मूवी है। जो स्टोरी है ना, उसमें वीकनेस नहीं है, जो कैरेक्टर्स की कास्ट है उसमें वीकनेस नहीं है, और जो डायलॉग्स हैं, जो डायलॉग डिलीवरी है, और जिस तरीके से एक्शन है, एक बहुत ज़्यादा अंधी वाला एक्शन नहीं है जिसे अक्ल तस्लीम नहीं करे, ऐसा एक्शन देखने के बाद भी हंसी आ रही थी बंदे को। मैं कहूँगी मूवी के अंदर लैक पॉइंट्स बहुत कम है और ग्रेट पॉइंट्स बहुत ज़्यादा हैं। और दूसरी बात ये है कि वाकई सनी ने अपने आप को इस एज में आकर मनवा लिया, नहीं तो हम उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं करते थे। लेकिन वाकई सिकंदर को क्यों बीट किया है जाट मूवी ने, पता चल जाएगा आपको मूवी देखने के बाद। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।